तो ये हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेटवर्क सुरक्षा में। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि किसी भी रिमोट सर्वर से, जैसे एलडेप से, यूजर्स एंड यूजर्स इंफॉर्मेशन FortiGate फायरवॉल में कैसे इंपोर्ट करते हैं। आई मीन हम यूजर कैसे क्रिएट करते हैं इन फायरवॉल, जब मेरा यूजर अवेलेबल है मेरा रिमोट एक्टिव डायरेक्टरी में, रिमोट एलडेप सर्वर में। उसको 48 में कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे फैच करते हैं। मान लो आपने एक्टिव डायरेक्टरी तो 48 से इंटीग्रेट कर दी, बट एक्टिव डायरेक्टरी पर जो यूजर्स बने हुए हैं या जो यूजर ग्रुप्स डेटाबेस मेंटेन्ड है, उसको 48 में, 48 के डेटाबेस में एज ए यूजर या एज ए यूजर ग्रुप, क्योंकि आप पॉलिसी पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो यूजर्स या यूजर्स ग्रुप के भी आप पे, राइट। तो उनको आप एज ए यूजर या एज ए यूजर ग्रुप कैसे इंपोर्ट करते हो। सो आई हैव ऑलरेडी इंटीग्रेटेड माई एडी विद FortiGate। उसमें क्या है, आपका कनेक्शन, आई मीन एडी स्टेटस, एडी कनेक्शन स्टेटस एस्टेब्लिश यानी सक्सेसफुल है। आप एक किसी भी क्रेडेंशियल को टेस्ट भी कर सकते हो। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम यूजर क्रेडेंशियल टेस्टिंग भी कर सकते हैं यहाँ से, अगर आपकी एडी सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड है तो मान लो मेरे पास में है एक यूजर आईटी यूजर, पासवर्ड है इसका। देखते हैं क्या स्टेटस आएगा। कनेक्शन स्टेटस ऑलरेडी सक्सेसफुल था, बट यूजर की जो क्रेडेंशियल यूज होने वाले हैं वो भी करेक्ट यूज हो रहे हैं। इट मीन्स क्रेडेंशियल सक्सेसफुल हो रहे हैं, राइट। ओके। सो अभी मेरा एडी मेरा इंटीग्रेटेड है प्रॉपर। तो सबसे पहले हम समझेंगे FortiGate फायरवॉल में रिमोट यूजर को, जो कि मेरे रिमोट किसी सर्वर पर मेंटेन्ड है, उसको FortiGate फायरवॉल में कैसे इंपोर्ट करते हैं। ओके। सो गो टू द यूजर एंड ऑथेंटिकेशन इन FortiGate, देन यूजर डेफिनेशन, क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू जब आप करेंगे तो वहां पे आपको सबसे पहले पूछेगा वो जो यूजर क्रिएट करने वाले हो वो आपका किस टाइप का यूजर है। लोकल यूजर है, रिमोट यूजर है। रिमोट यूजर है तो रिमोट यूजर में भी किस टाइप का, रेडियस पे कॉन्फ़िगर है, टेकएक्स पे है, एलडेप पे है, फिर आपका एफएसएसओ या फोर्टिनेक यूजर है, राइट। हमारे केस में क्या है, यूजर एलडेप पर अवेलेबल है, रिमोट एलडेप पे अवेलेबल है, तो हम सेलेक्ट करेंगे एलडेप, देन नेक्स्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में पूछेगा, अगर आपका यूजर एलडेप पे अवेलेबल है, यानी यूजर का टाइप आपका एलडेप का है, तो आपका एलडेप सर्वर कौन सा है। एलडेप सर्वर हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया हुआ था, जो है एडी एलडेप के नाम से, जिसकी ये इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। उसको सेलेक्ट करेंगे, देन नेक्स्ट करेंगे। जो भी आपने एलडेप सर्वर यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, राइट, इंटीग्रेट किया हुआ है, उसको सेलेक्ट करके आपको ऑल अवेलेबल यूजर्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ पे, जितने भी यूजर्स होंगे। जैसे अभी मैं बात करता हूँ HR, IT, फाइनेंस, ये यूजर्स मेरे बने हुए हैं। फाइनेंस यूजर, IT, HR यूजर, IT यूजर, ये स्पेसिफिक यूजर नेम है, नॉट अ ग्रुप। ओके। सो मैं क्या करता हूँ, इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक, दो एंड तीन। ओके। तीन यूजर मैंने सेलेक्ट किए एंड सबमिट किया मैंने। देन देखते हैं क्या होगा। जैसे ही मैंने तीन यूजर सबमिट किए, सेलेक्ट करके सबमिट किया, तो मेरे पास में तीन यूजर आ गए, फाइनेंस यूजर, HR यूजर एंड IT यूजर। ओके। ये आइकन बताता है मेरा सिंगल सिंगल यूजर है, राइट। बट यूजर का टाइप कैसा है, एलडेप। जो यूजर है मेरा एलडेप से इंपोर्ट हुआ है, ना कि मैंने लोकली क्रिएट किया फायरवॉल पे, राइट। तो ऐसे हम मल्टीपल यूजर्स इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम एक्टिव डायरेक्टरी, अगर मेरा एलडेप सर्वर या एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर मेरा FortiGate फायरवॉल से इंटीग्रेटेड है। ठीक है। तो मान लो मेरे पास में 20 यूजर है, तो 20 यूजर को मैं ऐसे इंपोर्ट कर सकता हूँ। बट मैं चाहता हूँ मैं यूजर वाइज पॉलिसी ना बना के मुझे ग्रुप वाइज, यूजर ग्रुप वाइज पॉलिसी बनानी है, तो मैं कैसे उसको इंपोर्ट करूंगा, राइट। ठीक है। हमारे पास में ऑप्शन भी है कि या तो आप ऐसा करो, मान लो आपने क्या 50 यूजर, आपको पता है मेरे पास में 50 एक्टिव डायरेक्टरी पे यूजर है, उन सबको आप इंपोर्ट कर लो। देन आपको ये भी पता है कि ये यूजर इस ग्रुप में बिलोंग करता है, तो आप, आपके पास में पहला ऑप्शन ये है कि आप क्या करेंगे, आप एक ग्रुप क्रिएट करेंगे सबसे पहले तो। क्रिएट ग्रुप भी रिमोट यूजर्स के लिए दो टाइप के ग्रुप क्रिएट हो सकते हैं। एक लोकल ग्रुप, जो आप फायरवॉल यूजर्स आपने इंपोर्ट किया उसकी बेस पे,
दूसरा, डायरेक्टली सर्वर से जो ग्रुप बने हुए हैं, सर्वर पर जो रिमोट एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर पर जो यूजर ग्रुप बने हुए हैं, उनको डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे, ग्रुप का काम ही यही है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करना, राइट। तो यूजर ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं फोर्टिकल फायरवॉल में? यूजर एंड ऑथेंटिकेशन में जाओ, यूजर ग्रुप्स में जाओ, देन क्रिएट न्यू करो। मैं बोलता हूँ, मैं मुझे बनाना सबसे पहले आईटी यूजर ग्रुप, आईटी ग्रुप। ओके, अब आईटी ग्रुप में यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास में ऑलरेडी फायरवॉल पे यूजर्स बने हुए हैं, तो आप सिंपल ग्रुप का टाइप फायरवॉल सेलेक्ट करो, एंड उसमें जो भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स कॉल कर दो। अब आपके पास में मान लो डेटाबेस मेंटेन है, आपको पास में प्रॉपर डेटाबेस है कि आईटी में इतने यूजर्स बिलोंग करते हैं। मान लो फॉर एन एग्जांपल, आईटी ग्रुप में अभी के लिए मेरे पास में एक आईटी यूजर है। आप समझोगे मेरे पास में जो मैंने यूजर्स इंपोर्ट किए थे, जो कि रिमोट सर्वर एलडेप पे अवेलेबल थे, उनको इंपोर्ट किया था मैंने फोर्टिगेट फायरवॉल पे। जब फोर्टिगेट फायरवॉल पर यूजर अवेलेबल हो जाते हैं, तो मैं उनको एज ए लोकल ग्रुप भी क्रिएट कर सकता हूँ, एंड उनको रिमोट यूजर्स को उस लोकल ग्रुप में कॉल कर सकता हूँ। तो अभी के लिए आईटी ग्रुप का क्या था, आईटी ग्रुप का एक यूजर होगा आईटी यूजर। ऐसे मान लो मेरे पास में 10 यूजर और होते जो आईटी ग्रुप को या आईटी डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, तो सिंपल, सबसे पहले उनको रिमोट एक्टिव डायरेक्टरी से इंपोर्ट करता है एज ए यूजर इन फोर्टिगेट, देन उसको आईटी ग्रुप करता है, और एंड उसमें मैं एज ए मेंबर, यूजर्स को एज ए मेंबर उस ग्रुप में कॉल कर देता है। ठीक है, चलो मैं इसको ओके करता हूँ अभी के लिए टेस्टिंग के लिए। एक मैंने बनाया है लोकल आईटी नेम, ओके। एक दूसरा, मैं रिमोट रिमोट ग्रुप्स कैसे इंपोर्ट करते हैं, ये हो गया मेरा लोकल ग्रुप, राइट। लेकिन रिमोट ग्रुप कैसे करते हैं इंपोर्ट, मैं बताऊंगा आगे। तो आईटी ग्रुप किया मैंने, उसका टाइप किया फायरवॉल, एंड जो मेरा मेंबर है वो रिमोट मेंबर है, जो कहाँ से इंपोर्ट हुआ था, एलडैप से, राइट। इसको मैंने किया सेव। आईटी ग्रुप मैंने क्रिएट किया है लोकली। अब मैं एक आपको बनाऊंगा रिमोट ग्रुप। सो अगेन, यूजर एंड ग्रुप्स, क्रिएट न्यू, एंड ग्रुप का नाम दे दो फाइनेंस, फाइनेंस ग्रुप। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं मान लो लोकली, मेरे पास में जो ऑलरेडी यूजर्स अवेलेबल है फोर्टी में, तो एज ए मेंबर सेलेक्ट कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ जो एक्चुअल में ग्रुप मेरे एक्टिव डायरेक्टरी में बना हुआ है। जैसे मान लो मेरे पास में ये एक्टिव डायरेक्टरी है, एक्टिव डायरेक्टरी में कौन कौन से यूजर्स बने हैं, ये यूजर्स बने हैं, बट मोर देन जो यूजर आइकन में ही समझ जाओगे आप, ये यूजर ग्रुप है, ये यूजर ग्रुप है, राइट। फाइनेंस, एचआर, आईटी, ये यूजर ग्रुप्स है। अगर आप और सेग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो आपको मिल जाएगी यूजर्स, सिस्टम एंड यूजर्स। अगेन वही वहीं पे आ गया मैं। ठीक है, तो यूजर्स भी बने हैं, यूजर ग्रुप्स भी बने एडी पे। मैं चाहता हूँ, अब एक्चुअली में क्या था, आईटी वाले के केस में क्या किया था मैंने, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ग्रुप ले लिया था, एंड उसमें मेंबर कलेक्ट कॉल कर दिए थे। बट अब मैं चाहता हूँ रिमोट यूजर ग्रुप जो एज इट इज आए। तो इसका नाम आप कुछ भी दे दो, अपने आइडेंटिकल नाम दे दो जो पहचान सको आप। बट इस बार हम मेंबर सेलेक्ट नहीं करेंगे, इस बार करेंगे रिमोट ग्रुप्स। रिमोट ग्रुप्स में ऐड करो, एंड सबसे पहले सर्वर पूछेगा कौन से रिमोट सर्वर से आप वो ग्रुप फैच करने वाले हो। अगेन, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर एडी सर्वर को कर लो यहाँ पे। देन यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन आ रहा है ग्रुप्स, राइट। ग्रुप्स कस्टम सेलेक्टेड, तो ग्रुप्स हम इंपोर्ट करने वाले हैं। ग्रुप्स हमारे पास में मल्टीपल है, बट अभी हम ग्रुप बना रहे हैं फाइनेंस के लिए, राइट। तो सबसे पहले फाइनेंस वाला ग्रुप देखते हैं। ओके, सो फाइनेंस वाला ग्रुप आता है रीड राइट लिमिटेड की एचआर गेस्ट फाइनेंस। ओके, फाइनेंस वाले को सिलेक्ट करेंगे एंड ऐड कर देंगे। अब होगा क्या, अभी मैं समझाता हूँ। अब मैंने किया कि सेलेक्ट करके इसको ओके कर लिया। अब इसमें क्या है, ये तो मैंने नाम दे दिया फाइनेंस, राइट। ये हो गया फाइनेंस ग्रुप। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, अगर आप ग्रुप ग्रुप क्रिएट कर रहे हो, तो वो मोर देन वन ऑब्जेक्ट से स्टोर कर सकता है, करेक्ट। अब मैंने यहाँ मेंबर कुछ नहीं दिया। आईटी वाले केस पिछला जो मैंने ग्रुप किया था, उस केस में क्या बनाया था मैंने, यहाँ पे मेंबर्स कॉल किए थे, मोर देन वन मेंबर मुझे मैनुअली ऐड करने पड़ेंगे, मैनुअली कॉल करने पड़ेंगे। बट इस केस में जब मैंने रिमोट ग्रुप कॉल किया है यहाँ पे, तो एलडेप से जितने भी फाइनेंस ग्रुप में यूजर्स होंगे, वो ऑटोमेटिकली इस ग्रुप में कॉल हो जाएंगे। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ, देन कंपेयर करेंगे दोनों को। एक ग्रुप बनाया मैंने फाइनेंस ग्रुप, फाइनेंस ग्रुप का भी फायरवॉल टाइप ही था, बट जो मेंबर था मेरा एडी एलडेप, एडीएलडेप था, जिससे मैंने एक पर्टिकुलर यूजर ग्रुप कौन सा था, फाइनेंस, जो कि मेरे एडी पे बनाया हुआ है, फाइनेंस नाम का यूजर ग्रुप, राइट। ये यूजर ग्रुप, अब इस यूजर ग्रुप में एक यूजर हो,
50 यूजर हो। यहाँ पे मेंबर का ऑप्शन होता है एक्टिव डायरेक्टरी में। ये हो गया ग्रुप नाम, इसमें हो गया मेंबर। जैसे FortiGate में मैं ग्रुप बना के उसमें मेंबर कॉल करता हूँ, वैसे ही एक्टिव डायरेक्टरी में भी करते हैं कि ग्रुप का नाम दो एंड उस ग्रुप में जितने मेंबर आपको डालने हैं वो मेंबर डाल सकते हो आप। अभी के लिए मैंने एक ही मेंबर डाला हुआ है, यहाँ पे 50 मेंबर भी हो सकते थे, 100 भी हो सकते थे, 200 भी हो सकते थे। तो अब क्या है, जब मैं रिमोट ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे मैनुअली मेंबर्स यानी यूजर्स सेलेक्ट करने की नीड नहीं है। वो मेंबर्स को ऑटोमेटिकली बैकएंड में जो एक्टिव डायरेक्टरी पे कॉन्फ़िगर है उसमें कंसीडर कर लेता है कि मेरे फाइनेंस ग्रुप में एज ए रिमोट ग्रुप फाइनेंस सारा ही इंक्लूड होगा। ओके, सेम कर सकते हैं हम फॉर HR ऑल्सो। ओके, HR ग्रुप्स टैब सेम रहने दो, रिमोट ग्रुप। रिमोट ग्रुप में भी एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर सेलेक्ट करो एंड जो भी अवेलेबल ग्रुप्स होंगे आपको सारे दिख जाएंगे। बट अपना डिजायर्ड ग्रुप सेलेक्ट करो, देन उसको सेव कर लो। ओके, जैसे मेरा इस बार HR ग्रुप है, HR ग्रुप ओके किया, सेलेक्ट किया एंड ओके किया। अब मेरा HR ग्रुप यहाँ पे आ गया। अब HR ग्रुप जो FortiGate पे बना रहा हूँ मैं, उस HR ग्रुप में एक्टिव रिमोट एक्टिव डायरेक्टरी का वो पर्टिकुलर HR ग्रुप आ रहा है जिसके अंदर मल्टीपल मेंबर्स हो सकते हैं। तो क्या है, मुझे रिपीटेड मल्टीपल रिमोट यूजर्स इंपोर्ट करने की नीड नहीं पड़ रही। अगेन ग्रुप बनाते टाइम मल्टीपल जो रिमोट यूजर्स इंपोर्ट किए थे उनको बार बार एज ए मेंबर कॉल करने की नीड नहीं पड़ रही। सिंपल मैंने ग्रुप का नाम दिया और उसको एज ए रिमोट ग्रुप इंपोर्ट कर लिया इन FortiGate फायरवॉल फ्रॉम AD। सो this is how we can import any user or any user groups from remote Active Directory server in FortiGate firewall, right? अब तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इस एंटायर प्रोसेस को कंप्लीट करने के सबसे पहले क्या करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी को इंटीग्रेट करते हैं। उसका स्टेटस सक्सेसफुल होना चाहिए। एंड अगर यूजर की भी वैलिडिटी करनी है आपको, यूजर क्रेडेंशियल्स की, देन आप टेस्ट यूजर क्रेडेंशियल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड दो, देन आपको उसकी भी वैलिडिटी बता देगा कि यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है या नहीं है। देन आपको यूजर यूजर्स इंपोर्ट करने हैं, तो यूजर्स में क्रिएट न्यू करो, एज ए एलडप यूजर सेलेक्ट करो, उसको इंपोर्ट कर लो। अगर आपको यूजर ग्रुप्स ही डायरेक्टली एक्टिव डायरेक्टरी से इंपोर्ट करने हैं, तो सिंपल यूजर ग्रुप्स में जाओ, क्रिएट न्यू करो। नाम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो, बट जो उसमें मेंबर करोगे, मेंबर आपको एज ए रिमोट ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप मेंबर करोगे तो मेंबर आपके पास में एज ए यूजर यहाँ पे यूजर डेफिनेशन में अवेलेबल होना चाहिए। अगर यूजर डेफिनेशन में रिमोट ग्रुप सॉरी रिमोट यूजर्स या लोकल यूजर कोई एंट्री ही नहीं है, मान लो ये 4 एंट्री दिख रही है मुझे, ये 4 एंट्री होती नहीं, तो आप यहाँ क्या डालते हैं, राइट? तो इसके लिए आपको डायरेक्ट पूरा ही ग्रुप इंपोर्ट करना है एक्टिव डायरेक्टरी से, तो ऐड ग्रुप करो। आप अपना जो भी एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर आपने इंटीग्रेट किया था LDAP सर्वर में, उसको सेलेक्ट करो। आपको ऑटोमेटिक जितने भी ग्रुप्स हैं एक्टिव डायरेक्टरी पे ग्रुप्स चल रहे हैं वो सारे आपको विजिबल हो जाएंगे। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पर्टिकुलर ग्रुप को ऐड करो एंड कॉन्फ़िगरेशन सेव कर दो। ओके, सो इस वीडियो में हमने समझा कि रिमोट एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर से कोई एक पर्टिकुलर यूजर या मल्टीपल यूजर्स कैसे इंपोर्ट करते हैं, या कोई एक ग्रुप या मल्टीपल ग्रुप्स कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम रिमोट एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर इन FortiGate। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में जाके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।